विशेष बात यह है कि नौतपा शुरू हो गए हैं आज से ही। और इस समय वायुमंडल में जो गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 से ऊपर निकल रहा है, तो स्टेमिना सबकी अलग अलग होती है। तो बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, सब पर इस गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है। ये तपिश इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इससे कि बॉडी में इतनी ज्यादा हीट बढ़ती है। हीट शरीर को अपने को स्वयं प्रकृति चाहती है, शरीर की प्रकृति होती है अपने को ठंडा रखने के लिए पसीना बाहर निकालती है। एक समय स्थिति ऐसी होती है, विपरीत हो जाती है। तो घर के अंदर रहें। 12 से 4 के बीच में तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। जिनको बहुत आवश्यक हो वही निकलें तो कैप लगा करके निकलें, छाता लेकर के निकलें, पानी लेकर के साथ में निकलें, लेकिन अपरिहार्य होने पर ही निकलना है। और घर में भी रहें तो कैसे रहें? क्रॉस वेंटिलेशन बना के रखना है, सब कुछ बंद करके नहीं रखना है। बराबर एसी में ही बैठे हुए ये भी नहीं चलना है। फ्रिज का पानी पी रहे हैं ये भी नहीं चलेगा, घड़े का पानी पिए ये है। तो अंदर से कैसे रखें? हाइड्रेटेड अपने को रखना है, जलीय शरीर में कम हो जाए। तो मुख्य जल की बात आती है। वायुमंडल में गर्मी है तो जल वायु दो चीजें हैं। तो वायु को अपने घर में पंखा, कूलर, एसी का भी उपयोग करें। इसका कर सकते हैं कि पंखा, कूलर ज्यादा निरापद है। और साथ साथ में घड़े का जैसा पानी, घड़ा अगर नहीं है तो फ्रिज का भी पानी पिए। तो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेनी जो बाहर से आती है। ड्रिंक यदि आपको बनाना है तो आप सत्तू कप पी सकते हैं, घर में सौंफ का शरबत पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं, लस्सी, दही या मट्ठे की बना सकते हैं, ये पी सकते हैं। मक्खू के सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं जो शीतलता अंदर से प्रदान करेंगे। आहार भी कैसा लिया जाएगा? आहार में फाइबरस चीजें तो लेनी है, लेकिन जौ, मूंग, हरी सब्जियां, ताजे फल, ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करना है। मिर्च मसाले नहीं लेंगे। मिर्च मसाले अगर ज्यादा अंदर जाएंगे, ज्यादा तैलीय होगा, ज्यादा स्निग्ध भोजन होगा तो अंदर जाकर के और ज्यादा हीट अंदर से पैदा करेगा। तो ये ध्यान रखना है, स्निग्ध भोजन, तैलीय भोजन, तला हुआ, भुना हुआ, इससे बचें। कम से कम तैलीय चीजें इस्तेमाल करेंगे। नेचर जैसा हमें दे रही है वैसा हम खाएंगे तो शीतलता बनी रहेगी। इसके साथ साथ में उषापान करना न भूलें। इस सुबह उठ करके बेड वाला इस समय नहीं चलेगा, जो बैड हो जाएगी हमारे शरीर के लिए। इस समय उषापान जरूर करें, नींबू मिला लें, विटामिन सी उधर मिल जाएगी। भोजन में भी आंवला जरूर सेवन करें। आंवला नहीं मिल रहा है, सूखा लाएं, पंसारी के यहाँ से लाएं, उसको भिगो करके चटनी बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा हो कि खरबूज, तरबूज जैसी चीजें इसमें सीजन में आ रही हैं, इनका सेवन करें। भोजन साथ में भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं दूध भी लिया है तरबूज भी ले रहे हैं। विपरीत आहार नहीं होना चाहिए, बेमेल नहीं होना चाहिए ये। और साथ साथ में शरीर को शीतल रखने के लिए, ये तो अंदर की बात हो गई। बाहर के लिए क्या है? स्नान है। तो व्यक्ति एक बार स्नान कर लेता है, उसका आदमी कहता है नहीं पसीना निकलता है, फिर भी तो पसीना जैसे मूत्र के द्वारा जो चीजें निकलती हैं वही पसीने के द्वारा, श्वेत के द्वारा निकलती हैं। जो हमारी सेबेसियस ग्लैंड्स हैं ये कैसे निकालती हैं? विष को बाहर निकालती हैं। तो पसीना निकला है, इसको धोना बहुत जरूरी है। अच्छा हो कि मैं तो 2 बार तो होता ही होता है कि शाम सोने के लिए जाइए तो पसीना धोकर जाइए। रात का जो भोजन है, शाम का भोजन है जो ग्रहण कर रहे हैं, उससे पहले स्नान कर लेंगे, उसके बाद में उसको ग्रहण करेंगे और आप सो जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी शीतलता बनी रहेगी, ज्यादा गर्मी नहीं सताएगी। बस अंदर बाहर से आप तरोताजा भी दिखाई देंगे और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कोई परेशानी हो रही है तो आप तत्काल चिकित्सक से संपर्क करेंगे, उसमें लापरवाही न करें।